नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता, और अभिलाषी यूनिवर्सिटी, ज्वाइन टू बीट द क्राउड। चंडीगढ़ मनाली हाईवे में बस और टेम्पो की टक्कर, टेम्पो चालक की मौके पर मौत, 8 बस यात्री घायल। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मंडी में 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए स्कूल प्रबंधन समितियों ने की चर्चा। मंडी में ब्रजेश्वरी माता मंदिर में जा का किया गया आयोजन, आग के अंगारों में चलकर मां के पुजारियों ने दी शक्ति की परीक्षा। और मनाली में 6 और 7 सितंबर को मनाया जाएगा एप्पल फेस्टिवल। फेस्टिवल में करवाई जाएगी सेब से संबंधित अनेक प्रतियोगिताएं। चंडीगढ़ मनाली हाईवे NH 21 में सुकीबाई के पास एक बस और टेम्पो की आपस में जबरदस्त टक्कर हुई। इस सड़क दुर्घटना में टेम्पो चालक की मौके पर ही मौत हो गई और लगभग 8 लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए मंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उधर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और छानबीन भी शुरू कर ली है। सुबह तकरीबन 7 बजे मनाली से आ रही निजी बस और एक सब्जी टेम्पो की आपस में भिड़ंत हो गई, जिसमें एक की मौत हो गई और 8 यात्री घायल हो गए। सड़क दुर्घटना के बारे में जानकारी देते हुए मंडी पुलिस कर्मी ने बताया कि मंडी की ओर से आ रहा टेम्पो ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक सामने से आ रही बस के साथ भारी टक्कर हो गई। उन्होंने बताया कि इस सड़क हादसे में लगभग 8 बस यात्री घायल हो चुके हैं, जिन्हें उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल मंडी लाया गया और एक की मौत हो गई। आज दिनांक 3/9/15 को पुलिस चौकी कुंडो में इंफॉर्मेशन मिली कि सुकीबाई के पास NH 21 में हादसा हुआ है, जो मैं तुरंत अपनी पुलिस टीम के साथ मौका पे पहुंचा तो वहां पर पाया कि एक टेम्पो 407 जो ट्रक को ओवरटेक कर रहा था, और जैसे ही इसने ओवरटेक किया एकदम तेज़ रफ्तारी में, तो दूसरी तरफ से आ रही बस के साथ इसकी टक्कर हो गई, जिसके कारण जो है दोनों गाड़ियों का नुकसान हुआ। और जिस ट्रक को इसने ओवरटेक किया वह भी उसको बचाने के लिए जो है वो रोड से नीचे गिरा। इसमें जो 8-9 व्यक्ति घायल हुए हैं तथा जो टेम्पो चालक था उसको जो हॉस्पिटल लाया गया, जो यहाँ पर डॉक्टर साहब ने उसको ब्लॉड डेड घोषित किया। ये हादसे का कारण ओवरटेक ही रहा तेज रफ्तारी से, और इसमें अभी छानबीन जारी है। आगे जैसे भी हालात होंगे कार्रवाई की जाएगी। गौर है कि NH 21 में सुकुबाई के पास हुए इस सड़क हादसे में टेम्पो चालक की मौके पर ही मौत हो गई और 8 बस यात्री घायल हो गए। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर गहनता से छानबीन कर रही है। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मंडी में कांग्रेस सेवा दल की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का आयोजन प्रदेश अध्यक्ष अनुराग शर्मा की अध्यक्षता में किया गया। बैठक के दौरान कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और आने वाले चुनाव सत्र के बारे में भी चर्चा की। मंडी जिले में कांग्रेस सेवा दल की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के बारे में कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष अनुराग शर्मा ने बताया कि कांग्रेस सेवा दल जनता और कांग्रेस सरकार के बीच एक अहम कड़ी है, जो कि जनता को सरकार की नीतियों और योजनाओं से अवगत करवाती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सेवा दल प्रदेश भर में जा जाकर कांग्रेस सरकार की बनाई गई नीतियों के बारे में जनता को जागरूक कर रही है। जो हमारे आने वाले चुनाव है पंचायती राज के, उसमें उसको कांग्रेस पार्टी के साथ मिलके जो भी हमारे कार्यक्रम हैं उन तक पहुंचाएंगे, और उस जो हमारी नीतियां हैं कांग्रेस की उसको जन तक पहुंचाकर कांग्रेस पंचायती राज में कांग्रेस का झंडा ऊंचा करेंगे। ये आज का हमारा यहाँ का मेन जो है मुद्दा था। शिविर लगाए जाते हैं ब्लॉक स्तर पर, जो अभी इस पंचायती राज इलेक्शन के बाद हम दिसंबर से पूरे 68 कॉन्स्टिट्यूंसियों में प्रशिक्षण शिविर की यहाँ से शुरुआत करेंगे, और हर ब्लॉक स्तर पर ज़मीनी बूथ स्तर तक हमारे
10-10 कार्यकर्ता कांग्रेस का सेवा दल के जो है प्रशिक्षण शिविर के द्वारा तैयार किए जाएंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस सेवा दल प्रदेश भर का दौरा कर कांग्रेस सरकार की बनाई गई योजनाओं और नीतियों को बूथ स्तर तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मंडी में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस 2 दिवसीय कार्यशाला में मंडी जिले के विभिन्न स्कूलों के लगभग 200 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यशाला के पहले दिन प्रतिभागियों को शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जानकारी दी गई और स्कूल प्रबंधन के बारे में गहनता से भी चर्चा की गई। कार्यशाला के बारे में जानकारी देते हुए शिक्षा उपनिदेशक सुशील पुंडीर ने बताया कि स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इस तरह की कार्यशाला का आयोजन समय समय पर होता रहना चाहिए। उन्होंने पाठशाला प्रबंधन समितियों से आग्रह किया कि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए और स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए प्रयास करें। मेरा आग्रह रहेगा पाठशाला प्रबंधन समितियों से कि वे पाठशालाओं में शिक्षा में सुधार करने के लिए बच्चों की जो उपस्थिति है उसको और अच्छा बनाने के लिए बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता में बढ़ावा देने के लिए अपना सहयोग देंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि पाठशालाओं के रखरखाव के लिए और जितनी भी अन्य गतिविधियां पाठशालाओं में चलाई जाती हैं उनमें इनका हमेशा सहयोग हमें जैसे पहले मिलता रहा है, आगे भी मिलता रहेगा। पुंडीर ने बताया कि गरीब बच्चों के लिए केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है, जिन योजनाओं का लाभ बच्चे अपने पढ़ाई के लिए उठा सकते हैं। विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। सभी बच्चे उसका लाभ अवश्य उठाएं। उदाहरण के तौर पे बच्चों को स्कॉलरशिप दिए जाते हैं विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत, और बहुत कम बच्चे ऐसे भी हैं जो कि उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। मैं इस मंच के माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक बच्चे उसका लाभ उठाएं, और जिसमें कि हमारी अल्पसंख्यक के बच्चे हैं उनमें वाल्मीकि योजना और इस तरह से बहुत सारी योजनाएं जो चलाई जा रही है उनका सहयोग प्राप्त करें ताकि बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़कर ना जाएं। 2 दिन तक चलने वाली इस कार्यशाला में विभिन्न स्कूल प्रबंधन समितियों से आए लगभग 200 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना है ताकि स्कूली विद्यार्थी बेहतर शिक्षा ग्रहण कर सके। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। अब वायर कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया है डिजिटल। अब आपके केबल पर उपलब्ध होंगी फास्ट वे की सुविधाएं, बेहतर पिक्चर क्वालिटी, बेहतर साउंड और बिना किसी ट्रांसमिशन एरर के साथ टीवी देखने के लिए आज ही अपना डिजिटल सेट टॉप बॉक्स बुक करवाएं। आपको बता दें कि डिजिटल सेटअप बॉक्स आपको मिल रहा है रिफंडेबल सिक्योरिटी की अदायगी के साथ, यानी एक्स्ट्रा पेमेंट की कोई भी टेंशन नहीं। यानी बॉक्स वापस करना हो तो पैसे वापस आपकी जेब में। यही नहीं, डिजिटल सेट टॉप बॉक्स में आपको मिलेंगे अलग अलग पैकेज के साथ लगभग 300 डिजिटल टीवी चैनल। अपना डिजिटल सेट टॉप बॉक्स बुक करवाने के लिए आज ही संपर्क करें। हिम टेक्नो ITI भारत सरकार और श्रम मंत्रालय से मान्यता प्राप्त हिम टेक्नो ITI में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की 42 सीटों के लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गई है। संस्थान में आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित वर्कशॉप, वेल फर्निश्ड कंप्यूटर लैब, क्लासरूम, लाइब्रेरी, वाईफाई कैंपस की सुविधा मौजूद है। इतना ही नहीं, विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर जॉब प्लेसमेंट, इंडस्ट्रियल टाई अप, विदेश में जाने की सुविधा और सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी दिए जाते हैं। तो 10वीं पास विद्यार्थी दाखिला लेने के लिए संपर्क करें प्रिंसिपल हिम टेक्नो प्राइवेट ITI महादेव सुंदरनगर या कांटेक्ट करें 9418154931।
मंडी में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन द्वारा जागरूकता सम्मेलन का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि पंचायती राज संगठन द्वारा आयोजित इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य पंचायती इकाइयों के ग्राम जनप्रतिनिधियों को संगठन से जोड़ना है। मंडी में आयोजित जागरूकता सम्मेलन के बारे में जानकारी देते हुए राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के कोऑर्डिनेटर चेतन ठाकुर ने बताया कि संगठन में पंचायत प्रतिनिधि अहम भूमिका निभाते हैं और संगठन का मुख्य उद्देश्य इन्हीं प्रतिनिधियों को आगे बढ़ावा देना है। मंडी में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन राजीव गांधी पंचायती राज संगठन द्वारा आयोजित यह सम्मेलन राष्ट्रीय स्तर पर मनाया गया। इसमें फीडबैक जो मिला, हम समझते हैं इसमें फीडबैक का है जो हमारी मेन जो कड़ी है राजीव गांधी पंचायती राज संगठन जो मेन कड़ी है वो है हमारी पंचायतों के प्रतिनिधि प्रधान तो क्या फीडबैक मिला सदस्य हैं और इनकी तरफ से जो कांग्रेस विचारधारा के हैं उनसे तो हमारा जो बहुत मिला, लेकिन बीजेपी के जो प्रधान हैं मैंने 12 ग्राम सभाएं अटेंड की। उन्होंने मुझे इस मैटर में समय दिया कि आप बोलिए क्या आपका है, और उन्होंने ये भी कहा कि आप थोड़े लेट हुए, हमें ये जो सिस्टम आपका आज चला है एक कुछ बस पहले ही चल जाता तो हम भी इसमें कुछ सीख लेते, पर भविष्य में उन्होंने इच्छा जारी की है कि हम आपके संगठन के साथ हैं और जो भी हमारी समस्याएं हैं वो राजीव गांधी पंचायत राज संगठन के माध्यम से वो पूरी की जाए और भविष्य में हम आप लोगों का पूरा सहयोग देंगे, ऐसी उन्होंने हामी भरी। संगठन के सदस्यों की माने तो इस सम्मेलन से पूर्व जिले भर की पंचायतों में जाकर भी प्रतिनिधियों को संगठन से जोड़ा गया है। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और खबर में रुक करते हैं मनाली का। मनाली में पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग मनाली की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पर्यटन विभाग सहित ट्रैवल एजेंट यूनियन ने हिस्सा लिया और एप्पल फेस्टिवल के बारे में गहन से चर्चा की। आपको बता दें कि मनाली में 6 और 7 सितंबर को एप्पल फेस्टिवल आयोजित होने जा रहा है। इस अवसर पर पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग के उप निदेशक रतन गौतम ने कहा कि एप्पल फेस्टिवल में सेब से संबंधित विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के स्टॉल भी लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि उद्यान विभाग के माध्यम से जितनी भी सेब की किस्में हैं उन्हें भी प्रदर्शित किया जाएगा। वाले 6 और 7 सितंबर को मनाली में 2 दिवसीय एप्पल फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सेब से संबंधित जितने भी वैरायटीज़ हैं उनका प्रदर्शन किया जाएगा, प्रदर्शनी लगाई जाएगी, उसके कंपटीशन करवाए जाएंगे और इसके अलावा इस अवधि के दौरान जितने भी होटल एसोसिएशंस हैं, ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन हैं, इनसे आग्रह किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये जो पर्यटक इस दौरान आएँ उनको विशेष जो है वो छूट वगैरह देने का भी प्रयास करें। इसके साथ साथ सेब से संबंधित पेंटिंग प्रतियोगिता भी करवाई जाएगी जिसमें विभिन्न स्कूलों के बच्चे भाग लेंगे। इसके अलावा जो 2 दिवसीय ये एप्पल फेस्टिवल है इसमें बच्चों के कुछ कंपटीशन भी करवाए जाएंगे। गौतम ने बताया कि इस दौरान पर्यटकों को सेब के बगीचों में भी ले जाया जाएगा जहां वे सेब के पौधों से रूबरू हो सकेंगे। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक सहायता संगठन धर्मशाला के बैनर तले 1 रैंक 1 पेंशन को लागू न करने पर 500 के करीब सेवानिवृत्त सैनिकों ने रैली निकाली। सैनिकों के संगठन के चेयरमैन ने जानकारी दी है कि 1 रैंक 1 पेंशन को 10 दिन के भीतर अगर लागू नहीं किया गया तो 12 सितंबर को वह अनशन करेंगे। इस रैली को संबोधित करते हुए एसके शर्मा ने बताया कि 1 रैंक 1 पेंशन का मुद्दा लगभग 40 वर्षों से चल रहा है। उन्होंने बताया कि जब रेवाड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जब हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो 1 रैंक 1 पेंशन को लागू किया जाएगा, लेकिन अभी तक इस वायदे को पूरा नहीं किया गया। एसके शर्मा ने मोदी सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि सरकार $2 मिलियन मंगोलिया, $1 मिलियन बांग्लादेश, 30,000 करोड़ रुपए गंगा की सफाई के लिए, 40,000 करोड़ स्वच्छ भारत के लिए दे दिया गया, लेकिन उनके लिए
8,390 करोड़ रुपए देने में क्या अड़ंगा है। हमारा अगला स्टेप ये है, हम 10 दिन देखेंगे। अगर 1 रैंक 1 पेंशन सरकार ने इम्प्लीमेंट नहीं किया या कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं दी हमको कि वो करने वाले हैं, तो हम 10 दिन के बाद शहीद स्मारक में हम अनशन शुरू करेंगे, जो जंतर मंतर में हो रहा है, और ये पूरे इंडिया में हो जाएगा, इंडिया में फैलेगा ये सारा। 8,390 करोड़ रुपया नहीं दे सकते। $2 बिलियन मंगोलिया को दे दिया, $1 मिलियन बांग्लादेश को दे दिया, 20,000 रुपया गंगा क्लीनिंग के लिए, 40,000 रुपया स्वच्छ भारत के लिए। तो हमारे लिए ये 8,390 रुपये इनके पास नहीं है क्या? ये क्या सोच रहे हैं? जब इन्होंने अपनी तनख्वाहें बढ़ानी होती हैं तो पार्लियामेंट में हाथ खड़ा करते हैं, सिर्फ कोई डिस्कशन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई उसका अपोज नहीं करता। एकदम तनख्वाहें जो है वह 200% बढ़ जाती हैं। हमारे लिए हम क्या मांग रहे हैं? हम यही मांग रहे हैं कि जो हमारे 65 के जो हमारे फौजी हैं, जिनकी पेंशन बहुत कम है, उनको हमारी पेंशन के साथ लाओ। आपको बता दें कि 1 रैंक 1 पेंशन की मांग पूर्व सैनिक लगभग पिछले 40 वर्षों से लगातार करते आ रहे हैं, जो कि किसी भी सरकार ने अभी तक पूरी नहीं की। के चैनल के लिए धर्मशाला से निपी बादल की रिपोर्ट। बहरहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है। सभी माता पिता, अभिभावकों और संबंधित प्राथमिक पाठशाला के मुख्य अध्यापकों को सूचित किया जाता है कि जिनके पुत्र पुत्री अथवा छात्र छात्राएं जो साल 2015-16 जिला मंडी में किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल में कक्षा 5वीं में पढ़ रहे हैं, वे जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2016 छठी कक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिला मंडी की प्रवेश चयन परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2015 है। आवेदन पत्र बिना किसी शुल्क के जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह से या अपने नजदीक के प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र भरकर संबंधित प्राथमिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उक्त तिथि तक जमा करवाएं। किसी अन्य जानकारी के लिए हमारे दूरभाष नंबर 019052822046 पर संपर्क कर सकते हैं। पंडोह के बाबा बालकनाथ मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान किया गया। आपको बता दें कि इस कथा का श्रवण पंडित नूतन जी महाराज द्वारा करवाया जा रहा है और इस कथा का आयोजन श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में किया गया है। अधिक जानकारी देते हुए मंदिर कमेटी की प्रधान रजनी शर्मा ने बताया कि यह कथा 6 सितंबर तक चलेगी। उन्होंने कहा कि कथा के समापन मौके पर एक विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। आज वीरवार से लेकर के 5 तारीख तक जन्माष्टमी का प्रोग्राम जो है मंदिर में, बाबा बालकनाथ मंदिर में मनाया जा रहा है और 6 तारीख को भंडारा है। कथा का टाइम 1 से लेकर के 4 तक है। उसके बाद रात को कीर्तन व भंडारे का आयोजन किया गया है। प्रोग्राम जो है कृष्ण जन्म के उपलक्ष्य में रखा हुआ है, जिसके व्यासपीठ पर हमारे नूतन जी जो कि गौर ब्लॉक से संबंध रखते हैं और वो हमारे कथा व्यास जी हैं। भगवान श्री कृष्ण की महिमा के गुणगान के समय भक्तों का खासा तांता लगा रहा और भक्त हर रोज भगवान श्री कृष्ण की कथा का श्रवण करने इस मंदिर में पहुंचते हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि भगवान के प्रति भक्तों में अब भी आस्था खासी देखी जा सकती है। के चैनल के लिए पंडोह से देरशाह शर्मा की रिपोर्ट। जिला एवं संस्कृति विभाग कांगड़ा द्वारा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला स्कोहो में हिंदी भाषा के उत्थान, विकास तथा प्रोन्नत बनाए जाने के उद्देश्य से जिला स्तरीय राजभाषा हिंदी पखवाड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के पूर्व सचिव प्रभात शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस
अवसर पर जिला भाषा अधिकारी प्रवीण मनकोटिया ने बताया कि इस कार्यक्रम में हिंदी भाषा को और सुचारू रूप से चलाने के लिए भाषण प्रतियोगिता, निबंध लेखन प्रतियोगिता व प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में जिला कांगड़ा के विभिन्न 15 शिक्षण संस्थानों के लगभग 90 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को राज्य स्तरीय हिंदी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए गेटी थिएटर शिमला में 12 सितंबर को भेजा जाएगा। राजभाषा हिंदी को और सुचारू रूप से चलाने हेतु इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें विभाग की ओर से भाषण प्रतियोगिता, निबंध लेखन प्रतियोगिता और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता। इस कार्यक्रम में जिला कांगड़ा के विभिन्न शिक्षण संस्थानों से 90 छात्र छात्राओं ने भाग लिया और इस प्रतियोगिता में जो बच्चे प्रथम, सेकंड और तृतीय स्थान पर रहे हैं उन बच्चों को राजभाषा हिंदी के अंतर्गत जो राज्य स्तरीय समारोह हमारा भाषा संस्कृति विभाग का शिमला द्वारा गेटी थिएटर में किया जा रहा है, दिनांक 12 सितंबर 2015 को वहाँ पहुँचना होगा और उस प्रतियोगिता में भाग लेकर हिंदी भाषा के प्रति अपना पूर्ण सहयोग देना होगा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने विजेता प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र व नगद पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। के चैनल के लिए धर्मशाला से निपी बादल की रिपोर्ट। राजभाषा, जनभाषा, संपर्क भाषा के सपनों को पाकर विश्व भाषा बनने की अग्रसर हिंदी भाषा प्रेम, मिलन और सौहार्द की भाषा है। छोटी काशी मंडी में स्थित ब्रजेश्वरी मंदिर में जाग का आयोजन किया गया। जाग के इस उपलक्ष्य पर मां के गुरु ने आग के अंगारों में चलकर मां की शक्ति का परिचय दिया। इस मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने माता के दरबार में हाजिरी दर्ज करवाई और मां का आशीर्वाद प्राप्त किया। छोटी काशी मंडी में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ब्रजेश्वरी माता के मंदिर परिसर में जाग का आयोजन किया गया। जाग के उपलक्ष्य में पूरे मंडी शहर में भक्तों द्वारा मां के रथ के साथ परिक्रमा की गई। भक्तों की माने तो इस दिन मां अपने भक्तों से मिलने आती है और मां अपनी शक्ति का प्रदर्शन बखूबी करती है। द्वारा मंदिर के पास पहुँचे और यहाँ पे जब जो पुजारी जी हैं और दूसरे जो उनके साथी हैं वो आग के ऊपर चले तो वो दृश्य देखकर हमें मतलब बड़ा अचंभित जैसा लगा, क्योंकि हमने पहले कभी नहीं देखा था वो वाला दृश्य। तो ये देख के हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमने पहले कभी ऐसे दृश्य देखा नहीं था। माता का दर्शन करके हमें बहुत अच्छा लगा। पहले भी हम मंदिरों में जाते थे, लेकिन यहाँ पे जो हमने अनुभव किया, जो देखा, उसको देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। माता ब्रजेश्वरी के गुरु ने के चैनल की टीम को बताया कि जाग का मतलब होता है कि शक्ति को जागृत करना। उन्होंने बताया कि जाग के दिन मां के पुजारी आग के अंगारों में चलकर शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। गौर है कि जिस तरह से माता ब्रजेश्वरी के मंदिर में हर साल जाग का आयोजन किया जाता है, उससे साफ जाहिर होता है कि मां के प्रति भक्तों में कितनी आस्था देखी जा सकती है। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बहरहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है। चंडीगढ़ मनाली हाईवे में बस और टेम्पू की टक्कर, टेम्पू चालक की मौके पर मौत, 8 बस यात्री घायल। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मंडी में 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए स्कूल प्रबंधन समितियों ने की चर्चा।
मंडी में ब्रजेश्वरी माता मंदिर में जा का किया गया आयोजन। आ के अंगारों में चलकर मां के पुजारियों ने दी शक्ति की परीक्षा। और मनाली में 6 और 7 सितंबर को मनाया जाएगा एप्पल फेस्टिवल। फेस्टिवल में करवाई जाएगी सेब से संबंधित अनेक प्रतियोगिताएं।